નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દિવસના દિવસે શહેરોમાં રાજ્યમાં અકસ્માતની સંખ્યા વધી રહી છે અને તે જ અંતર્ગત અલગ અલગ રીતે લોકોને અવેર કરવા માટે ટ્રાફિકના નીતિ નિયમોનું પાલન થાય તે માટે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા એક પહેલ હાથ ધરવામાં આવી. પહેલ એટલે કે ટ્રાફિક અવેરનેસ રિગાર્ડિંગ ટ્રાફિક અવેરનેસ શોર્ટ ફિલ્મ એક કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેને લઈને જ હવે તેની ડેટ જે કોમ્પિટિશનનું આયોજન હતું તેમાં વિનર્સો એટલે કે વિજેતાઓને જે મોમેન્ટો અને જેનાથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા તે ઘડી હવે આવી ગઈ છે. 16મી તારીખ બ્રહ્માકુમારી જટલાદરા ખાતે જે સેન્ટર છે ત્યાં જ 4 થી 7 તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અલગ અલગ કંપનીઓ અમારી સાથે સ્પોન્સરશિપમાં જોડાયા છે. કોન્વેટ હેવી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે કંપની છે ત્યાંથી અમારા પ્રેમ સર જોડાયા છે. सर स्पार्क टुडे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सर पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ट्रैफिक अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट एंड टू गाइड टू द सिटीजन इन वडोदरा. सबसे पहले तो मैं शाइनिंग स्टार्स एंड हितेश जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ अलॉन्ग विथ बड़ौदा पुलिस के. उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव बड़ौदा सिटी के अंदर लिया है जहाँ पे पूरे भारत से जो सॉल्यूशंस आएंगे ट्रैफिक अवेयरनेस के रिगार्डिंग वो पूरा स्क्रीनिंग होने वाला है सिटीजन्स के सामने. तो दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल इनिशिएटिव जो लिया गया है बड़ौदा के अंदर. सेकेंडली बड़ौदा का एक आइडेंटिटी है संस्कारी नगरी और कल्चरल सिटी के तौर पे. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रक्षित कांड हुआ, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. एक बहुत थॉट प्रोसेस डेवलप करने की ज़रूरत अब लग रही है. पेशेंस ख़त्म हो चुका है लोगों के अंदर. अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल पे निकलता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे अगर ग्रीन सिग्नल है और मैं निकलता हूँ ठीक है, अगर रेड सिग्नल है वहाँ पे भी लोग रुक नहीं रहे हैं. देयर आर चांसेस कि वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो इवन आफ्टर फॉलोइंग रूल्स. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस जो सेट हो रहा है बड़ौदा के अंदर. रोज़ हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ हिट एंड रन हो रहा है. रोज़ हम देख रहे हैं कोई ना कोई किसी को मार रहा है. दिस इज़ डेंटिंग द इमेज ऑफ बड़ौदा एज द कल्चरल सिटी. कहीं ना कहीं सिटीजन्स का पेशेंस, सिटीजन्स का एक थॉट प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे बेटर एक ट्रैफिक मॉडल सिटी बड़ौदा को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए. हेलमेट का एक बहुत बड़ा कंसर्न है. हेलमेट हम रूल्स लॉस की तरफ देखते हैं बट क्या हम हेलमेट को खुद के प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं? हाँ, मैं जयपुर, आसाम, अलग अलग जगह पे अगर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि आगे और पीछे दोनों ही लोग हेलमेट पहने हुए हैं. वो प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है. पीछे वाला व्यक्ति भी इज़ नॉट इम्यून. अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको भी उतना ही चांसेस है डैमेज का जितना मुझे है अगर मैं आगे बैठा हूँ तो क्यों नहीं ये दो आगे और पीछे व्यक्ति भी हेलमेट पहन के निकले. ये लॉ के एंगल में नहीं, खुद के प्रोटेक्शन के एंगल में होना चाहिए. मैं खुद बच चुका हूँ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और हेलमेट नहीं होता तो मैं उस दिन ख़त्म था. सो ऐसे धीरे धीरे इवन रोड डिज़ाइन अगर हम देखें, कॉर्पोरेट्स, सिटीजन्स, उन सबका व्यूज़ लेके रिसोर्सेज का मोबिलाइज करके क्या हम रोड डिज़ाइन बेटर कर सकते हैं क्या. यहाँ पे मान लो जो कट्स आते हैं वो कट्स अगर कम हो सके, फ्रीक्वेंसी कम हो सके तो क्या ट्रैफिक फ्लो बेटर हो सकता है क्या. ट्रैफिक का जो कंपोनेंट है वो अभी लिविंग का एक इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. अगर कोई मुझे मान लीजिए बैंगलोर में ऑफ़र देता है शिफ्ट होने के लिए, इमेजिन कीजिए कि लोग कंपैरेटिवली नहीं जाना चाहते क्योंकि ट्रैफिक का कंपोनेंट की वजह से उनके घंटों घंटों निकल रहे हैं. उनका आवर्स ऑफ टाइम वेस्ट हो रहा है और उस आवर ऑफ टाइम का कॉस्ट होता है. बड़ौदा भी उस डायरेक्शन में ना जाए, ट्रैफिक इतना कंजेशन ना हो क्योंकि हर दिन आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उस एंगल में अगर वेस्ट होता है आपका मेंटल एगनी इंक्रीज होता है. आपका पूरा जो क्या बोलते हैं आपका प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि आज ट्रैफिक सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक जीवन का एक पार्ट बन चुका है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते. और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए रोड डिज़ाइन से लेके सिटीजन्स का रूल्स फॉलो करने का एक पर्सनल इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा खुद का इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रूल्स को फॉलो करेंगे. अगर हेलमेट पहन के नहीं निकलना है तो प्रॉपरली हम निकल के पहनेंगे. हम ये प्रण ले लेके अगर हेलमेट नहीं पहना हम नहीं निकलेंगे. अगर रेड लाइट है तो मैं वहीं खड़ा रहूँगा, मैं नहीं उसको रूल ब्रेक करूँगा. अगर मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे हिसाब से बड़ौदा एक मॉडल सिटी के तौर पे निखर कर आ सकता है.
सर क्या कहना चाहोगे, कॉन्वेट किस चीज़ पे अभी काम कर रहा है, कॉन्वेट हैवी जी इंडस्ट्री? सो कॉन्मैट के दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो प्रीवियसली इट वाज KYB कॉन्मैट प्राइवेट लिमिटेड। नॉर्मली क्या होता है कि अगर जॉइंट इक्विटी पार्टनरशिप हो कोई भी कंपनी की, तो इट इज़ ऑब्जर्व कि फॉरेन प्लेयर टेक्स ओवर द इंडियन पार्टनर। दिस इज़ अ वेरी रेयर इंस्टेंस जिसके अंदर इंडियन पार्टनर हैज़ टेकन ओवर द फॉरेन इक्विटी एंड बिकम टोटली इंडिजीनियस, टोटली 100% इंडियन कंपनी। ये बहुत रेयर चीज़ होती है और ये बड़ौदा का प्राइड है, भारत का प्राइड है कि आज कॉन्मैट हेवी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम्स अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस वर्ल्ड के तौर पे पोजीशनड है। सेल्फ लोडिंग मिक्सर्स, ट्रांजिट मिक्सर्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी, सूरत डायमंड बोर्स, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, मॉलडीव्स के एयरपोर्ट के अंदर, वृंदावन का चंद्रोदया टेम्पल के अंदर, बैंगलोर मेट्रो के अंदर, दिल्ली मेट्रो के अंदर, हर जगह पे इंपॉर्टेंट मशीन्स जो होती हैं वो यहाँ मैन्युफैक्चर होती है। सो इट इज़ बड़ौदा's प्राइड, इट इज़ इंडियाज़ प्राइड जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ में हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम एनवायरनमेंट को बहुत हेवी फोकस रखते हैं। वडोदरा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज VCCI के सामने का जो पूरा ग्रीन पट्टा है, वे डेवलपिंग दैट एज अ ग्रीन स्पेस। जो पूरा आपका बैरन लैंड है उसको पूरा ग्रीन स्पेस के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। दैट इज़ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ बीइंग डन। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी खुद की सोशल विंग है, सावित्री सोशल लैब्स फाउंडेशन, जो एम्पावरमेंट करती है मार्जिनलाइज सेक्शंस का अलॉन्ग विथ एनवायरनमेंट के ऊपर हेवी फोकस के थ्रू। सो एक हमारा ये है, हम जो वेस्ट है हम क्लीनर ग्रीनर बड़ौदा की तरफ भी काम कर रहे हैं। सो जो वेस्ट निकलता है बड़ौदा के अंदर से, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको हम कंपोस्ट में डेवलप करने का काम करते हैं बाय एम्पावरिंग, बाय ट्रेनिंग सखी मंडल या रैक पिकर्स जो होते हैं, उन रैक पिकर्स को रैक्स टू रिचेस वाला स्टोरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें जो लोग वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट के अंदर, वो कंपोस्ट सेल होता है कॉर्पोरेट्स के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर, तो वो लोग एम्पावर हो जाते हैं जो सही में इसका मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो ग्राउंड लेवल पे एक क्या बोलते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के थ्रू पे अभी अटके पड़े हैं, उनको एक लेवल के ऊपर लेके आने का काम फिलहाल के लिए कॉन्मैट हेवी इंडस्ट्रीज कर रहा है सावित्री सोशल लैब्स फाउंडेशन के साथ। ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर हम करते रहते हैं काम। भविष्य में भी आगे और तरक्की करो। स्पार्क टुडे न्यूज़ आपको यहीं બધાઈ દે રહે जी। ટ્રાફિક અવેરનેસ શોર્ટ ફિલ્મ કોમ્પિટિશન વડોદરા શહેરમાં જ્યારે યોજાવા જઈ રહી હોય, ડેટ નક્કી થઈ ગઈ છે, ટાઈમિંગ પણ નક્કી થઈ ગયો છે। વેન્યુ આપણે જણાવી દઈએ, અટલાદરા સ્થિત જે બ્રહ્માકુમારી સેન્ટર આવ્યું છે ત્યાં 4 થી 7 દરમિયાન ઘણા બધા મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેવાના છે, જો આપે પણ ભાગ લીધો છે તો આ ઇવેન્ટમાં જરૂરથી હાજરી આપો। સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા ટ્રાફિક અવેરનેસ શોર્ટ ફિલ્મ કોમ્પિટિશન જો આયોજન કરવામાં આવ્યું છે 16મી તારીખે 4 થી 7માં આપ પણ અચૂક ત્યાં હાજર રહો। અલગ અલગ ચર્ચાઓ સાથે આપ વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેશો। અમારી સાથે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પર જોડાયેલા રહો।